बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन। ये बहुत ही सिंपल और एक सादा सा टॉपिक और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो आइए एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। स्टूडेंट सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन लिखते हैं। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज the rate of change of velocity is called acceleration A। ठीक है स्टूडेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के वेलोसिटी के चेंज की वजह से जो टर्म प्रोड्यूस होती है, बनती है, उसे हम कहते हैं जी वो एक्सेलरेशन है। आइए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज कि ये है जी मेरे पास एक सरफेस, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर एक मास मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे स्टूडेंट इसकी जो वेलोसिटी है अभी, लेट्स सपोज वो है इनिशियल वेलोसिटी vi, ठीक है। इसके ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊं स्टूडेंट F, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, ये मास मेरी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पे आके रुक गया। यहाँ पे जब वो स्टे किया है तो उसकी ऑब्वियसली आखिरी फाइनल वेलोसिटी बनेगी जिसे हम कहते हैं vf। तो vf से vi ये आपके पास वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और दूसरी बात नोट करने वाली ये है कि इस दौरान इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उसको कुछ टाइम भी रिक्वायर्ड था। किसी टाइम पीरियड के अंदर वो इस एक पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी vi पॉइंट से इस vf पॉइंट तक मूव करके गई है, ठीक है। तो अगर मैं इन दो वेलोसिटीज़ के दरमियान चेंज निकालूं, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं जी वो आपका एक्सेलरेशन है। तो आइए इसके फॉर्मूले को लिखते हैं। फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन स्टूडेंट सिंपल सा है, रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। एक्सेलरेशन is equals to change in velocity divided by time। यहाँ पे बात की है रेट ऑफ चेंज। तो रेट की जहाँ पे बात करते हैं इसका मतलब ये है कि आप उसको टाइम के साथ डिवाइड करें, ठीक है। रेट ऑफ चेंज का मतलब है आपके पास वो टर्म किसके साथ डिवाइड हो रही है, बेसिकली डिवाइडेड बाय टाइम t, ठीक है। और किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, चेंज इन वेलोसिटी निकाला जा रहा है यहाँ पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है डेल्टा v/t। तो इसको आगे सोल्व करें। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ, डेट इज़ इक्वल्स टू चेंज, जो सिंबल लिखा हुआ है चेंज, इसको लिखते हैं जी इस सिंबल डेल्टा के साथ, इसको पढ़ते हैं जी डेल्टा, ठीक है स्टूडेंट। ये जो सिंबल मैंने लिखा है इसको पढ़ते हैं डेल्टा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t के टाइम के चेंज के साथ साथ जो वेलोसिटी चेंज करती है डेट इज़ एक्चुअली एक्सेलरेशन। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, a इज़ इक्वल्स टू, ये डेल्टा v में लिखा है चेंज है किसके दरमियान, दो वेलोसिटीज़ के। कौन कौन सी, एक है मेरे पास vf और दूसरी कौन सी है माइनस vi, इन दो के दरमियान चेंज। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। तो ये स्टूडेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है। इसके फॉर्मूले से ही हम जो है इसके यूनिट्स को ड्राइव करते हैं। यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन स्टूडेंट बहुत आसान सा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सिर्फ। एक्सेलरेशन का यूनिट देखें, एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी का यूनिट होता है जी मीटर पर सेकंड, डेल्टा v है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन a इज़ इक्वल्स टू
एस की पावर यहाँ पे नीचे है जी +1, जब आप इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर तो ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकेंड डॉट पर सेकेंड, ऊपर जाकर पावर माइनस। अब जब बेसिस सेम हो तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड -1 प्लस -1। तो ये एक्सेलरेशन का यूनिट जो आएंगे मेरे पास ए इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी ये एक्सेलरेशन के यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये छोटा सा आपके पास आर्टिकल है एक्सेलरेशन का जिसके अंदर फॉर्मूला और यूनिट आ जाता है। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। पहले बात करते हैं जी पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है इसका भी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर बताया कि जब आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारी फोर्स की डायरेक्शन में आगे की जानिब मूव करना शुरू हो गया। अब चूंकि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक है, जो उसके अंदर आपने फोर्स लगाई और उस वेलोसिटी के साथ वो मूव करना शुरू हो गया, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स है वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन भी बनेगा। तो सबकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, सामने की जानिब, वेलोसिटी की भी और एक्सेलरेशन की भी। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज करे तो मेरे पास कौन सा एक्सेलरेशन बनेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखें, अगर लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है मैस m, ये मैस m इस सामने की जानिब मूव कर रहा है। टाइम के गुजरने के साथ साथ इसकी जो वेलोसिटी लेट्स सपोज पहले थी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से फर्दर इंक्रीज़ की और जो इसकी दूसरी वेलोसिटी मैंने आई लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब देखें टाइम के साथ साथ t1 इसे कह लें, t2 इसे कह लें, टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे आपके पास जब वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हो जाएगा, डैट्स मीन के इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपके पास एक्सेलरेशन ए बनना शुरू हो गया। अब नोट करने वाली बात क्या है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रही है, बॉडी सामने की जानिब मूव कर रही है, तो टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। सो वी कैन से दैट द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसके डिफाइन करते हैं, इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज with time is called positive acceleration। ठीक है स्टूडेंट, कि जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज करती है और उसकी डायरेक्शन कहाँ पे हो, कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन की। नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास मैस है, ये किसी ख़ास वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही फर्दर ये मूव करता हुआ इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आके मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी। फोर्स कौन सी अप्लाई की है, वो अपोजिंग फोर्स है, कि इसके ऊपर यहाँ पे मैंने F जो लगाई है ये कौन सी है, अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स कौन सी होगी कि मैंने इस चलते हुए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या किया जी, ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। तो जाहिर बात है जब मैं इस पॉइंट के ऊपर ब्रेक अप्लाई करूंगा तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, मैं चाहूँगा ये मैस इस एक पॉइंट पे स्टे कर जाए, लेकिन चूंकि उसकी वेलोसिटी है वो किसी खास वेलोसिटी, लेट्स सपोज वो 50 मीटर पर सेकंड की हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब चूंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो इस पॉइंट पे स्टे करना नहीं चाहेगा, ड्यू टू इनर्शिया वो क्या करेगा, मज़ीद इस पॉइंट पे रुकने के बजाय
फर्दर आगे की तरफ क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करना शुरू कर देगा। ये मैस अब वहाँ से मूव करके इस पॉइंट तक आ चुका है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट पहले मेरी फोर्स की डायरेक्शन में, जो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई की है, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आके, लेट्स सपोज इस ए पॉइंट पे आके मैंने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। कौन सी अपोजिंग फोर्स, ब्रेक्स अप्लाई कर दी कि ऑब्जेक्ट जो मेरा है वो इस पॉइंट पे रुक जाए। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे रुकने के बजाय फर्दर आगे मूव करके जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो भी कहाँ पे होगी, आपके ऑपोजिट फोर्स पे। यहाँ पे अपोजिंग फोर्स लग गई है तो इस दौरान एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उलट हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो आपकी फोर्स के मुखालिफ हो जाएगा। आपकी फोर्स सामने की तरफ थी तो आपने ऑब्जेक्ट को रोकना चाहा कि रुक जाओ, लेकिन वो अभी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो फर्दर आगे की जानिब मज़ीद मूव करके जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन बनना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई है अपोजिंग कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आके क्या करे, रुक जाए, लेकिन वो क्या कर रहा है, फर्दर मज़ीद अभी आगे की जानिब फ्लो करता हुआ जा रहा है। तो इस फोर्स के हिसाब से जो मैंने अपोजिंग ब्रेक अप्लाई की है, मैंने ऑब्जेक्ट को रोकना चाहे, तो रोकने की चाहे मतलब पीछे की तरफ फोर्स लगाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने मूव कर रहा है। तो मैंने फोर्स लगाई, सॉरी यहाँ पे आएगा फोर्स, जो मैंने फोर्स लगाई उसकी रिएक्शन कहाँ पे थी कि ऑब्जेक्ट उल्टा मूव करे, लेकिन ऑब्जेक्ट फर्दर आगे मूव करके गया है तो उस दौरान जो उसका एक्सेलरेशन बनेगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो डिफाइन देखें इसकी, इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजेस विद टाइम, अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या करे, डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो उससे हम कहेंगे वहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछ जाती है कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, ये शॉर्ट सवाल के तौर पे भी आ जाता है। तो स्टूडेंट ये था आगे आपका आर्टिकल जो कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिस्कस किया। अगली वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।